अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, और भी इससे रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि एंट्री के हवाले से है। कौन कौन सी कंट्री के लोग अभी एंट्री कर रहे हैं और आपको अभी कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, एक जो है सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रही है। तो सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के हमें वैक्सीन लगवाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इस तरीके का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। किसी भी गल्फ कंट्री में आप जाना चाहेंगे, खास करके मैं कुवैत का नाम यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से सफर करना चाहेंगे जो है कुवैत के अंदर, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है आपके देश के अंदर, तो अगर आप वहां पे जाते हैं, पीसीआर वगैरह ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन आपको वहां पे जाके होम क्वारंटाइन रहना होगा, जिसमें कि 14 दिन। तो जो वो आपका खर्चा है कुवैत के अंदर वो जाके वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगी है तब भी आप एंट्री कर लेंगे, चाहे आप कोई सी भी वैक्सीन लगवाएं। कोई जरूरी नहीं है कि कोविशील्ड ही वैक्सीन लगवाएं। जो WHO ने अप्रूवल दे रखा है जिन वैक्सीनों को, वो वैक्सीन आप लगवाइए। कहीं भी आप ट्रेवल करेंगे तो आपको जो है क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन वैक्सीन लगाना इसलिए आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे तो 50-60 हजार रुपए आपके जो है वो बच जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आनी निकल गया वो भी काफी बड़ी है। जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट का, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो, जिन कंट्रियों की फ्लाइट नहीं चली है, तो अभी जो अपडेट आ रही है निकल के, कम से कम आपको 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। जो अभी मई चल रही है, जून के महीने तक और आपको लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है जुलाई या अगस्त में जाकर फ्लाइट को ओपन कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। बाकी बीच में कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है फ्लाइट के हवाले तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन जो है डीजीसी का ये भी कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट को उन लोगों के लिए ओपन करने की जिन लोगों को फ्लाइट बंद कर रखी है, उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही हमारी कोशिश जारी रहेगी जिन लोगों की फ्लाइटें बंद है वो लोगों की भी फ्लाइटें यहाँ पे लाने की। तो एयरपोर्ट के हवाले से भी इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। बाकी ये सारी चीजों को देखते हुए मिला जुला रहे हैं, तो वही है कि 1-1.5 महीना भी लग सकता है। बढ़ते हैं, अब कौन कौन सी कंट्री की फ्लाइट अभी भी चल रही है जो क्या कुवैत के अंदर आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिलीपीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये जो कंट्रियां हैं इनकी फ्लाइट चल रही है, लेकिन ध्यान रखिए वही फ्लाइट चल रही है जैसे कि अगर खादम लोग हैं तो खादम लोगों की जैसे 35 लोग हो जाते हैं पूरी कंट्री में। जब होते हैं, चाहे वो 1 महीना हो जाए या फिर 2 महीने हो जाए, जब तक इतने बंदे नहीं होंगे जब तक फ्लाइट को नहीं उड़ाया जाएगा। अब 1-2 बंदे को तो फ्लाइट लेकर नहीं आएगी जैसे कि आपको मालूम है। तो इस तरीके से 1-1 महीने में, 2-2 महीने में फ्लाइटें तैयार होकर जा रही हैं। इतने बंदे हो पा रहे हैं क्योंकि रेडी भी नहीं हो पा रहे, लोग ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे कि भाई अभी तो सब तरह की फ्लाइटें बंद है तो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल में। जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आगे तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एंट्री के हवाले से। अगर आपका वीजा खत्म हो चुका है और आप चाहे 6 महीने से हैं, आप 1 साल से हैं या कभी से इंतजार कर रहे हैं इंडिया के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर, जो भी कंट्री में है, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपका वीजा खत्म हो चुका है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका वैलिड वीजा है तो जब भी फ्लाइट ओपन होगी तो आपको एंट्री जरूर मिलेगी। ये डीजीसी ये जो है जो मिनिस्ट्री का है उसका भी कहना है। और जैसे ही इंशाल्लाह फ्लाइट ओपन होगी तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वीजा कल खत्म होने वाला है और फ्लाइट जो है 2 दिन पहले ओपन हो रही है तो आप उसी से एंट्री कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है, अगर आपका वीजा खत्म हो चुका है तो आप अपने कफिल को, कंपनी को कांटेक्ट करके उसको रिन्यू कराएं, क्योंकि अभी पूरा ज्यादातर जो सिस्टम है वो रिन्यू का चल रहा है, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा कफिल हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर हम भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारी कंपनी भी हमारे वीजा को रिन्यू नहीं कर पा रही है, तो क्या करें उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लगभग 90,000
से ऊपर लोगों के पीछे अपडेट आया था। 2 महीने मैंने पहले अपडेट किया था कि लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों के जो बाहर देशों में फंस गए हैं, कुवैत से बाहर जो छुट्टी गए हुए थे, तो उनके डाटा क्लियर कर दिए गए हैं। अब वो नए वीजा पे आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी जैसे वीजा ओपन किया जाएगा तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा, या तो उसी वीजा पे एंट्री दी जाएगी या फिर एंट्री वीजा निकाल कर उनको दिया जाएगा, या फिर उनके डाटा क्लियर की जाएंगी जाकर, जो कि वो अपने नए वीजा को लेकर जो है कुवैत में एंट्री कर सकें। ये सारी चीजें होंगी आने वाले वक्त में, और जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको सऊदी अरब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफी ज्यादा बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आप लोगों को इंतजार था, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जरूर जो है उस वीडियो को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।